सतपुली में जितेंद्र चौहान ने ली शपथ, वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने जमकर किया गढ़वाली गानों में डांस। कहा कि आज हमें खुशी है कि दो पूर्व मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र और पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज के गृह क्षेत्र में भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ। नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान व सभासदों को उप जिलाधिकारी लैंसडाउन शालिनी मौर्य ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत एवं आईसीसी के सदस्य कांग्रेसी नेता राजपाल बिष्ट तथा स्थानीय प्रभारी, चुनाव प्रभारी तथा अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस अवसर पर गायक कलाकार अमित सागर की टीम ने अपने गीतों से सभी को मंत्र मुक्त किया। स्थानीय लोगों समेत नगर व क्षेत्रीय कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र चौहान को नपा अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। इस दौरान जितेंद्र चौहान ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में पूरी टीम मिलकर कार्य करेगी और जनता के बीच में हमेशा निरंतर अपना संपर्क बनाए रखेंगी। सभासद अमित रावत, चंद्रमोहन सिंह, चंदू, दीपिका मियां, रिंकी रावत ने भी विचार रखे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपनी संस्कृति को बचाने व हर एक युवा को पलायन न करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी भाजपा सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर कोई भी विकास कार्य नहीं किए। जिन कार्यों को उनके मंत्री रहते छूटे उन्हें पूरा नहीं किया गया। इस दौरान नपा ईओ पूनम, पूर्व प्रधान जगदम्बा डंगवाल, कीर्ति रावत, डॉक्टर हरि सिंह रावत, पूर्व पार्षद आरती देवी, विकास रावत, पंकज पोखरियाल, संजय कुकरेती, सुरजन सिंह रौतेला, मेहरबान सिंह मियां, चंद्रमोहन सिंह रावत, जितेंद्र चौहान की धर्मपत्नी नीलम चौहान तथा रणधीर सिंह नेगी, गंगा सिंह बिष्ट, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बलवीर सिंह नेगी समेत भारी संख्या में महिला एवं पुरुषों ने शपथ ग्रहण में भाग लिया। रिपोर्ट भगवान सिंह, सतपुतली। बहुत दिनों से नियार घाटी छटपटा रही है विकास को लेकर, नेतृत्व को लेकर, और जिस तरह इस नियार घाटी में एकजुट होकर इस बार कांग्रेस के जितेंद्र चौहान को नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया और हमारे चारों पार्षद कांग्रेस से यहाँ जीते हैं। ये कहीं न कहीं नियार घाटी विकास के लिए छटपटा रही है, विकास के लिए तड़प रही है। बहुत लंबे समय से यहाँ लगातार जिन लोगों जो जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे नगर पंचायत में कर रहा हूँ, चाहे विधानसभा में कर रहा हूँ, चाहे पार्लियामेंट में कर रहा हूँ, उन्होंने कहीं न कहीं नियार घाटी की उपेक्षा, पौड़ी के विकास को, जो मंडल मुख्यालय पौड़ी जो सूनापन पौड़ी का हो गया है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। कोटद्वार के लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे लालडंग चिलरखा सड़क की हो, चाहे कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की लड़ाई हो, चाहे कोटद्वार में पाखरो टाइगर सफारी की लड़ाई हो, ये हम लड़ाई लड़ेंगे और सरकार के खिलाफ हम सरकार से मांग करेंगे, या तो सरकार बनाए या फिर जनता से हम निवेदन करेंगे जो सरकार और जो जनप्रतिनिधि आपका विकास नहीं कर रहा। आपने सांसद दे दिया, विधायक दे दिया, मेयर दे दिया आपने कोटद्वार में, और इसके बावजूद अगर कोटद्वार आपने तिरपल 4 इंजन बना दिया, आपने मेयर भी बना दिया, पंचायत में भी, प्रदेश में भी दे दिया और केंद्र में भी दे दिया। ट्रिपल इंजन की सरकार आपने कोटद्वार में दे दी और उसके बाद अगर कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज नहीं बनता है, वो कोटद्वार के लिए नहीं है, पूरे पौड़ी जिले के लिए, पूरे बिजनौर के लिए लोगों का इलाज होगा, लोगों को सुविधा मिलेगी। लालडंग चिलरखाट सड़क केवल कोटद्वार के लिए नहीं है, पूरे पौड़ी जिले के लिए सुविधाजनक है। पाखरो टाइगर सफारी केवल पौड़ी जिले के लिए नहीं है, गढ़वाल के लिए नहीं है, उत्तराखंड के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा। लोगों कोटद्वार गया था, मैंने वायदा किया था लोगों से, मैंने पौड़ी में लोगों से कहा था, भले हम वहाँ कुछ वोट से, कुछ बहुत कम वोट से हम पौड़ी नगर पंचायत नगर पालिका हार गए, जिन्होंने पौड़ी के लोगों से कहा था कि कमिश्नर पौड़ी नहीं बैठ रहा है, डीआईजी पौड़ी नहीं बैठ रहा है, मंडल के सारे अधिकारी मंडल मुख्यालय नहीं बैठ रहे, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। किसी विभाग से खाली पड़ा कहा हमारी संस्कृति, देखिए हम उत्तराखंड के लोगों की एक संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज है, ये जीवित रहने चाहिए। हमारे रीति रिवाज जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये उत्तराखंड जिंदा रहेगा। तिल रौतेला की धरती है, ये धरती वीरचंद्र सिंह की धरती है, यहाँ हमने देश को जनरल दिए, जनरल रावत दिए, बहुत सारे हमने इस देश की सुरक्षा में उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है।
इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमको इसको इस ताकत को, अपनी जो हमारी ताकत है उत्तराखंड की संस्कृति, इस ताकत को बचा के रखें। पूरे देश में हम उत्तराखंड में हम सभ्यता के नाम पे पहचान जाते हैं। मृदुभाषी के नाम हमारी पहचान थी। जो हम बहादुर फौज में बॉर्डर पे बहादुरी के नाम पर हमारी पहचान थी। उत्तराखंड आंदोलन में उत्तराखंड की माँ बहनों ने बहादुरी का परिचय दिया। हमने जो है देश की आजादी के आंदोलन में उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और तमाम लोग शहीद हुए। हमने वहाँ वीरता का परिचय दिया। लेकिन एक दूसरे की माँ बहन को गाली देकर ये वीरता नहीं है। ये टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सूक्ष्म रूप से आज ये कार्यक्रम सफल बनाया गया है, क्योंकि इसका जो समय था थोड़ा अल्प समय था, उसका जानकारी भी लोगों को कम मिल पाई और दूर दूर तक ये जानकारी नहीं मिल पाई लोगों को, इसलिए थोड़ा सूक्ष्म रूप में इस कार्यक्रम को करा गया है। पर फिर भी मैं जो आज लोग आए थे, एकत्रित हुए, उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा और पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा और जितने भी लोगों को आज यहाँ सहयोग और प्रेम और साथ मिला है, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, अब मैंने आज से यहाँ कार्यभार संभाल लिया है। शपथ ग्रहण के बाद मैंने आज पहली मीटिंग रखी थी, तो सूक्ष्म मीटिंग थी। उसके बाद 13 तारीख को फिर यहाँ एक कैबिनेट मीटिंग बैठाई जा रही है, जिसकी अभी आज लिख दिया है कि भाई 13 तारीख को मीटिंग होनी। उसके बाद मैं इसको देखूंगा, क्योंकि मैं भी जब यहाँ आज पहली बार देखा तो देखने को मिला कि यहाँ सफाई नहीं, स्वच्छता का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं रखा हुआ है। पर उस समय हम उस परिस्थिति में हम कुछ नहीं बोल सकते थे। पर आज जैसे कार्यभार मैंने लिया है, आज के बाद 13 तारीख को यहाँ मीटिंग है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ कैसी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी। इन सबको समझा दिया जाएगा कि किस प्रकार के यहाँ कार्य होने। देखिए, चुनौती ये है कि सबसे पहले जब भी कोई आदमी यहाँ से गुजरता है तो यहाँ की स्वच्छता पे ध्यान सबसे ज़्यादा जाता है और स्वच्छता ना होने के कारण ये परिवर्तन हुआ है। इसमें कोई पार्टी का रोल नहीं है या कोई पार्टी की लड़ाई नहीं थी, ये केवल एक परिवर्तन की लड़ाई थी। जो कमियाँ यहाँ पहले की हो चुकी हैं उसको ना दोहराया जाए, इसलिए ये परिवर्तन हुआ है। और आशा करता हूँ, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ समस्त नगर पंचायत की सारी जनता को कि जो कमियां यहाँ पहले हो चुकी हैं वो कमियां दोबारा ना दोहराई जाएं। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, शौचालय को विशेष ध्यान रखा जाएगा। और ये बात मैंने अभी अपने ऑफिस कार्यालय में जब मैं बैठा हूँ तो मैंने ये बात पीओ को भी समझा दी है और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ऑफिस के जितने भी वो हैं, उन सबको मैंने बता दिया है कि ये शुरुआत पहले कार्यालय से स्टार्ट होगी। पहले हम अपना मुँह धोएंगे, उसके बाद समाज में कुछ सफाई की व्यवस्था करेंगे। तो ये मैंने कोई निर्देश दे दिए हैं कि पहले आप अपने कार्यालय को सुधारें और उसके बाद जैसे 13 तारीख को मीटिंग होती है उसमें बातें रखी जाएंगी कि सबसे पहले हमने क्या क्या काम करना है स्वच्छता के प्रति। तो उसमें सबसे पहले ये है कि जो सुलभ शौचालय, अस्थायी सुलभ शौचालय जो मार्केट में है उसको हटाया जाएगा और कॉम्प्लेक्स में जो शौचालय बने हुए हैं उनको खुलाया जाएगा, ताकि आने जाने वाली जनता को कोई परेशानी ना हो। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी आप लोगों का कि आप सभी लोगों ने, जितने भी हमारे मीडिया के साथी थे, भाई लोग थे, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया पूरे चुनाव में और वो हमारे साथ तत्परता से खड़े रहे और उन्होंने निष्पक्ष हर चीज़ को दिखाया, पारदर्शिता से हर बात हमारी रखी। और जो दूध का दूध था, पानी का पानी, वो जनता ने 25 तारीख को करके दिखा दिया है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि हम जो लंबी लड़ाई पिछले 5 सालों से लड़ रहे थे, ये असत्य पे सत्य की जीत हुई है। और जो लड़ाई हम पिछले 5 सालों से लड़ रहे थे, उस लड़ाई को हम सफल हुए हैं। और आज जो यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ है छोटे भाई जितेंद्र चौहान का, तो मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ कि वो इस अपने स्वर्णिम कार्यकाल को 5 साल में इस पूरे नगर सतपुली को बहुत ही दिव्य और भव्य बनाएंगे। मेरी उनसे पूर्ण आशा और विश्वास है। सही कह रहे हैं, बहुत कम समय मुझे मिला और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमको थोड़ा समय 2-4 दिन पहले पता लगता तो आज आप यहाँ पर ये मैदान जो पूरा थोड़ा खाली दिखाई दे रहा था, ये पूरा भरा हुआ मिलता। प्रचार प्रसार का समय हमें नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी जितने भी समस्त इस क्षेत्र के मातृ शक्ति जितने भी भाई लोग यहाँ पर आए थे, मैं उनका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना आशीर्वाद यहाँ पर आज जितेंद्र चौहान जी को दिया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस पूरे नयार घाटी क्षेत्र की जनता को कि वो अपने कामों पर खरा उतरेंगे और वो जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ को जरूर करते हैं। हौसला बढ़ाए कुछ जाहिर की जितेंद्र चौहान। देखो, वो बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर हरक सिंह रावत जी काबिल तारीफ़ है और मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूँ। उनके लिए चाहे कुछ भी बोले कोई, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और वो अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, वो अपने कल्चर से जुड़े हैं और हमेशा जब भी आते हैं, कई शादियों में, कई इवेंटों में मैंने उन्हें देखा है, वो एकदम थिरकने लग जाते हैं। तो ये होता है अपनापन।
और ये होता है अपना जो भी अपने समाज के लिए जुड़ा होता है अपने समाज से, उसको कहीं पे भी किसी प्रकार का, चाहे वो किसी भी ऊंची सीट पे बैठ जाए, उनको कभी नहीं शर्माना चाहिए, कभी नहीं घबराना चाहिए। इसको लेकर और ये वर्तमान में आज शपथ ग्रहण समारोह में आपकी उपस्थिति में हो रहा है। आप सब लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद कि आप लोगों ने भी पूरा समर्थन जो हमारे नगर निकाय के चुनाव हुए थे, नगर पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें दिए थे। जहाँ तक जीतने की बात है, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में सतपुली एक अकेली ऐसी नगर निकाय है जिसमें कि किसी एक पार्टी ने पूरा क्लीन स्वीप किया है। अध्यक्ष भी जीता है और उनके वार्ड भी जीते हैं, एक ही पार्टी के लोगों ने जीता है और ये श्रेय सतपुली को जाता है, कांग्रेस पार्टी को जाता है। कहीं ना कहीं ये टीम वर्क का भी काम था और जो हमारे प्रत्याशी थे, एक बड़ी भूमिका इन लोगों की भी थी। लगातार लोगों के बीच में समाज सेवा में ये लोग रहे। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, यहाँ लोकल विधायक और यहाँ के मंत्री का सवाल है, निश्चित तौर पर यही नहीं पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एक माहौल था और मैं अपनी गलती भी मानूंगा कुछ जगह पे कि जहाँ हम उस चीज़ का फायदा नहीं ले पाए। लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है इस पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में और मैं मानता हूँ कि कहीं हमारी गलतियाँ रही कि हम उस विश्वास को, लोगों का विश्वास को जीत नहीं पाए और कुछ कमियाँ यदि इस प्रदेश में रही हैं लोगों के विश्वास जीतने में, उसको दूर करेंगे आने वाले समय में। पंचायत चुनाव में 2027 में जब आम चुनाव होंगे, विधानसभा का चुनाव होगा और जहाँ तक चौबड़ा खाल की बात है, यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी पिछले 7-8 साल का जो इनका कार्यकाल रहा है भाजपा सरकार का, उससे बड़े पीड़ित हैं और निश्चित तौर पर 2027 में लोग तैयार बैठे हैं इन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए। और हमारी जो नगर पंचायत की यहाँ पे टीम बनी है, अध्यक्ष जितेंद्र चौहान जी के नेतृत्व में चारों हमारे सभासद जो जीत के आए हैं, लोगों को बहुत आशाएं उनसे है और एक बड़ी चुनौती है। मैं वही कहा जिस तरह से आपने देखा कि सतपुली में हम सब लोगों ने मिल करके कांग्रेस के लोगों ने आपने बीच में लगातार आप सब लोगों ने यहाँ पे चुनाव को कवर भी किया है। आपने देखा कि सभी लोग एकजुट होकर यहाँ पे काम कर रहे थे और लोगों का समर्थन भी साथ था। तो जो आने वाले पंचायत चुनाव है वही पर पार्टी, वही पूरी टीम वर्क और लोगों का जो एक गुस्सा सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है, उन सब का मिला करके कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और गए लोग और जो काम करने वाले लोग हैं वो जीत गए। देखिए, आज जो है नगर पंचायत सतपुली का जो बोर्ड गठन हुआ है उसमें सभी वार्ड मेंबर्स को और अध्यक्ष जी को शपथ ग्रहण कराई गई है और सभी को शुभकामनाएं दी गई हैं कि आगे जो भी कार्य करेंगे वह विकासात्मक सोच पर होगा और नगर पंचायत सतपुली के विकास से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो उसको देखेंगे। साथ में ही अभी जो बोर्ड की बैठक होगी वो 13 तारीख डिसाइड हुई है कि 13 तारीख को एक एजेंडा फिक्स करके और साथ में ही जो भी हमारे पिछली जब हमारा बोर्ड था, पिछले बोर्ड में जो भी बैठकें होंगी, जो भी कार्य योजनाएं होंगी उनको सम्मिलित करते हुए 13 तारीख में बोर्ड की प्रथम बैठक आहूत की जाएगी। थोड़ा सा ये है कि जैसे ऑफिस है तो ऑफिस को थोड़ा सा मेंटेन करके और साफ सफाई रखना चाहिए। तो ये मैंने जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इस संबंध में निर्देश दिए। ये उप जिलाधिकारी महोदय हमारे नगर पंचायत सतपुली में नए बोर्ड गठन के लिए आई थी, उनके द्वारा शपथ ग्रहण करवाया गया। मैम ने जो हमें दिशा निर्देश दिए वो यही है कि आप इतने अल्प संसाधनों में अपने जो पूरा नगर पंचायत सतपुली को क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। जितने आपके पास संसाधन है उनका सदुपयोग करते हुए थोड़ा नगर को स्वच्छ सुरक्षित रखें। बस मैं तो सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी हमारे चारों वार्ड मेंबर्स का, प्लस हमारे जो अध्यक्ष जी हैं। साथ में मैं सबको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और यही कहती हूँ कि सहयोग के साथ में सब लोग मिलकर काम करेंगे और नगर पंचायत सतपुली में जो खामियां रह गई हैं पूरे शहर में उनको सब मिल करके संयोजित तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे और एक स्वस्थ नुमा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। राजनीति से परे जहां पर सब लोग एक दूसरे को सहयोग की भावना के साथ में लेंगे और कार्य को अंजाम दे पाएंगे। नहीं, मेरे संज्ञान में सारी बात थी। हमारा बोर्ड जब भंग हो गया था उसके बाद वो जो
सफाई व्यवस्थाएं करवाई थी, लेकिन संसाधनों के अभाव की वजह से इतनी अव्यवस्थाएं देकर इससे इधर हम जा भी नहीं पाएंगे ना, क्योंकि उसके लिए फिर संसाधनों का प्रयोग करना पड़ेगा और पंचायत का मिनिमम बजट रहता है। ऑफिस में 5 लोग काम करते हैं एक ऑफिस के अंदर, आप समझ सकते हैं कितना मतलब लोगों का आना जाना है, तो फिर वही हो जाता है। मेन चीज ये ना कि हमारे पास पर्यावरण मित्रों की समस्या है, कमी है, तो अब नए बोर्ड गठन के बाद हमारा सबसे पहला यही रहेगा कि सफाई को ही टारगेट करेंगे, मेन स्वच्छता पर हमारा ध्यान रहेगा। मैंने यही सोचा कि ये एक बड़ी समस्या है क्षेत्र के लिए भी, मेरे लिए भी एज एन ऑफिसर, तो हमारा पहला यही रहेगा कि हमारी जो नया बोर्ड चयनित हुआ है उसमें हम लोग अपनी बात भी रखेंगे कि सबसे पहले कूड़ा निस्तारण पे जोर दिया जाएगा। जी वो तो है सर, अब आप देख सकते हैं क्या कर सकते हैं। आज तो पहले तो जो अब हमारे नगर अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह चौहान जी और चारों जो सभासद जिन्होंने आज शपथ लिए आधिकारिक रूप से, वो आज मतलब उन्होंने अपने कार्यभार संभाल लिया है, तो उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का देख के लगा कि हाँ कि पूरी जो मतलब नगर पंचायत सतपुली की सारी जनता लोग वहाँ पे उपस्थित थे शपथ ग्रहण समारोह में, और बहुत अच्छा मतलब कम समय में बहुत अच्छा समारोह हुआ। हाँ जी हाँ, अब हरक सिंह जी अपने टाइम पे उन्होंने सतपुली और आसपास की जो क्षेत्र है बहुत काम किया है। उन्हीं के समय पे यहाँ पे बहुत सारे कार्य हुए हैं, सड़कों का लगा लिए, पॉलिटेक्निक लगा लीजिए आप, और यहाँ के जो महाविद्यालय बना था, और जो अब जो ये कन्या विद्यालय जो अब बंद हो गया है वो उन्हीं की देन थी। तो अब सब जनता समझ चुकी है कि ना परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। मैं 2027 विधानसभा का जो अब होंगी चुनाव, उसमें भी चाहती हूँ कि परिवर्तन आए, हमारे चौबट्टा खाल को कांग्रेस की सरकार मिले। हाँ जी हाँ, ये जब भी यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए हैं, नगर पंचायत महोत्सव हुआ है यहाँ पे, और अभी भी शपथ ग्रहण ये बहुत शॉर्ट टाइम पे यहाँ पे ये हुआ है, तो इसमें भी मतलब मैं जगदम्बा डंगवाल भाई का वो उनको शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन्हें बहुत ही कम समय पे उन्होंने ये सब इंतज़ाम किया और एक अच्छा भव्य शपथ ग्रहण समारोह कराया उन्होंने। जी अब उनका कार्य, अब आज से उनका कार्यभार संभाल लिया है, तो देखेंगे अब वो उन्होंने अब बोला है धरातल में आप लाएंगे वो सारे कार्य जो भी सभासद जीते हैं और अध्यक्ष जी अब कार्य करेंगे, उम्मीद पूरी है उनसे। सतपुली की समस्त जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने श्री जितेंद्र सिंह चौहान जी के पक्ष में अपना मत करके उन्हें अपना अध्यक्ष चुना है, और मैं मातृशक्ति का और समस्त बड़े बुजुर्गों का, युवाओं का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। विकास के लिए तो देखिए जो कार्य यहाँ पे छूट गए हैं, जो कार्य नहीं हो पाए हैं, तो मैं सतपुली की जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि आपने जो जितेंद्र सिंह चौहान जी को अध्यक्ष चुना है तो वो आपके विश्वास पे खरा उतरेंगे। मैं चारों सभासदों को भी बधाई देना चाहूँगी कि आप लोगों को भी सतपुली की जनता ने पूरा सपोर्ट किया है, तो आपका अब एक जिम्मेदारी भी बनती है कि आप उनकी जो कार्य हैं आगे उनको पूरा करेंगे। देखिए शपथ ग्रहण के बारे में तो मैं सच बताऊं तो हमें खुद पता नहीं था, हमें तो कल रात को ही मतलब पता लगा है कि 7 तारीख को शपथ ग्रहण होना है, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि जो कोई मतलब जिन तक हमारा मैसेज नहीं पहुँच पाया है तो उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, और आगे जो भी कार्यक्रम होंगे उनके लिए पहले उनको अवगत करा दिया जाएगा। ये तो मतलब उत्तराखंडी तो हम हैं ही, लेकिन जो हमारी संस्कृति है ये जो विलुप्त होते जा रही है दिन प्रतिदिन, गांव से जो से आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको अब हमारी संस्कृति के बारे में इतना मतलब पता नहीं है, तो मैं सभी क्षेत्रीय जनता, पूरे उत्तराखंड वासियों से मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप अपनी संस्कृति को बचाए रखिए और अपने जो बच्चे हैं उनको भी अपनी संस्कृति के बारे में ज़रूर बताएं। पता रहे कि हमारे कल्चर में क्या क्या होता है और कैसे कैसे हम अपने त्योहारों को मनाते हैं।